हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार आज आप लोगों के बीच में एक टीएलएम प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे बच्चों को आसानी से जोड़ घटाना की संक्रिया या संप्रत्यय को आसानी से सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टीएलएम को बनाने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसे एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें, ताकि आप भी ऐसे टीएलएम को बनाकर अपने बच्चों को क्लासरूम में या घर पर आसानी से उन्हें जोड़ और घटाना का संप्रत्यय सिखा सकें। तो फ्रेंड्स, बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्ट पेपर लेंगे। उस चार्ट पेपर को इसी भी साइज़ में इतने गोल आकृति में हम क्या करेंगे, चार्ट पेपर को काट लेंगे। और इसी तरह एक छोटा भी हम इस साइज़ का काट लेंगे गोल आकृति में, जो कि इस तरह से डिज़ाइन में आएगा। फिर और इस तरह से जो बड़ा वाला चार्ट पेपर होगा उसी का साइज़ का हम क्या कर लेंगे, ये गोला वाला कार्डबोर्ड क्या कर लेंगे, काट लेंगे, जिससे कि हम इस पर क्या कर सकें, इसे चस्पा कर सकें। तो इस कार्डबोर्ड पर हम इस बड़े वाले को चस्पा करेंगे और फिर उसके ऊपर ये छोटा वाला इसको ऐसे लगा देंगे। और इन सब को करने के लिए हमें सबको क्या करने की ज़रूरत पड़ी है, ये फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मुझे कटिंग करने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इस पर मुझे छोटे बड़े स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब पे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कट मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद कुछ मार्कर, हमें परमानेंट मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और कलर करने के लिए मुझे कलर टेप की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस तरह से आप कलर टेप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो और इसके साथ साथ हमें किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल और कटर की। तो ये पेंसिल और कटर ले लेंगे। और बारीक लिखने के लिए, कलर करने के लिए हमें स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जब आप सभी सामग्री कलेक्ट कर लेंगे, बना लेंगे, तो इस तरह से मेरा टीएलएम बन के तैयार होगा। तो जो बड़ा कार्डबोर्ड होगा, बड़ी आकृति वाला कार्डबोर्ड होगा, उस पर मैं बड़ी वाले चार्ट पेपर को चस्पा कर दूंगा। और फिर उसके ऊपर छोटे वाले चार्ट पेपर को चस्पा नहीं करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से खुला रहेगा। बस बड़े वाले कार्डबोर्ड पर बड़े वाले चार्ट पेपर को क्या कर देना है, चस्पा कर देना है। तो बड़े वाले कार्ड पर हमें क्या करना है, 0 से नंबरिंग करना है, एक खाना छोड़कर। तो एक खाना छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से जितने भी नंबरिंग करना हो आप कर सकते हैं। पर एक क्या होगा, खाली होगा। उसी तरह फ्रेंड्स, इस छोटे वाले कार्डबोर्ड पर हम इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे। ये एरो का निशान बना लेंगे। इसे अच्छा लगने के लिए हम इस तरह से पार्टीशन में हम इसे कलर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इस पर हम क्या करेंगे, इस तीर के बगल से नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो छोटे वाले पर भी नंबरिंग हम 1 से 22 तक करेंगे। और बड़े वाले कार्डबोर्ड पर, चार्ट पेपर पर 0 से 22 तक करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, अब हमारा ये टीएलएम बनकर तैयार हो जाता है। और हम कलर वाले क्या करेंगे, टेप से इसका हम बॉर्डरिंग कर देंगे, ताकि ये और भी सुंदर लगने लगे। तो ये हम जो रेड कलर का बॉर्डर किए हैं, ये कलर टेप से किए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मेरा टीएलएम बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस टीएलएम से मुझे बच्चों को क्या सिखाना है, जोड़ और घटाना। तो आइए फ्रेंड्स, कैसे इस टीएलएम का हम यूज करते हैं जोड़ और घटाना सिखाने में। एकदम सिंपल जोड़ और घटाना सिखाने के लिए हम इसे सीखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इससे क्या सीखेंगे, कैसे बच्चों को जोड़ और घटाना हम इस टीएलएम के माध्यम से बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऊपर वाला नंबर को क्या करना है, नीचे वाले नंबर से हमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये एरो है, ये एरो जहाँ पर भी आप लेकर जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये एरो जो है वो ऊपर वाले को शो कर रहा है कि ये 2 पर है, और नीचे वाला क्या है, 1 है। तो जब हम 2 में 1 को बच्चे से ऐड करवाएंगे तो उसे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी तरह आप कहीं भी घुमा के देखिए, ये एरो दिखा रहा है कि 4, और 4 को मुझे किस में जोड़ना है, अगर हम 3 में जोड़ेंगे, 4 को अगर हम 3 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 7 आएगा फ्रेंड्स। उसी तरह से आप किसी भी तरह घुमा के एरो जिस पर ले जाना हो ले जा सकते हैं। अब इस समय मेरा एरो किस पर है, 9 पर है फ्रेंड्स, 9 पर है। तो 9 में हम किसी भी नंबरिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 है, और 9 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 7। तो इस 9 में हम 7 को जोड़ेंगे, तो 9 और 7 मेरा कितना होता है, 16। इस तरह से आप किसी भी संख्या को, जिस संख्या को जोड़ना होगा उस संख्या को एरो पे ले जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, इस एरो को किस पे लाया, 12 पर। तो 12 में मुझे अगर 7 को जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 7 को जब ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा,
19। इस तरह से आप किसी भी नंबरिंग को ऐसे घुमा कर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी बच्चे को आसानी से नंबरिंग को जोड़ना सिखा सकते हैं, नंबर को ऐड करना सिखा सकते हैं। अब दूसरा मेरा मेथड क्या है, जोड़ तो मैंने सीख लिया कि कैसे जोड़ सिखाना है, और दूसरा मेरा क्या है, घटाना। तो आइए इसे भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या सीखेंगे, घटाना के संप्रत्यय को। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे जिस भी संख्या को जिस संख्या से घटाना होगा, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से मुझे घटाना होगा। तो जब भी मुझे किसी संख्या को घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मान लीजिए मुझे 3 को क्या करना है, 1 में से घटाना है, 3 में से क्या करना है, 1 घटाना है। तो जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो मेरा एरो बताएगा कि मेरा कितना आंसर बचेगा, 2 बचेगा। जब हम 3 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो मेरा आंसर 2 होगा, ये एरो बताएगा। अब मान लीजिए मुझे घटाना है, मुझे क्या करना है, 6 में से 3 को घटाना है। तो हम 6 के नीचे 3 लाएंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना बचेगा फ्रेंड्स, 3 बचेगा। उसी तरह आप इसे घुमा लीजिए। अब मुझे मान लीजिए 8 में से क्या करना है, 1 घटाना है, तो मेरा आंसर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये एरो मेरा इंडिकेट कर रहा है कि 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी तरह से आप इसे और भी घुमा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 12 है और 12 में से मुझे क्या घटाना है, 5 घटाना है। देखिए यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर है, तो ये 12 है और ये 5 है। तो जब हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो मेरा फ्रेंड्स उत्तर कितना बचेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 12 है, 12 में से हम 5 को जब माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना बचेगा, 7। उसी तरह से अगर मुझे देखिए फ्रेंड्स ये कितना है, 9 में से मुझे 6 माइनस करना होगा। तो 9 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो एरो बता रहा है कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से आप कोई भी संख्या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 13 है फ्रेंड्स, तो जब ये 13 होगा और 13 में से मुझे कितना माइनस करना है, 5 करना है। 13 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो मेरा आंसर बता रहा है एरो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आई होप दोस्तों इस तरह से आप इसे घुमाकर जोड़ और घटाना का संप्रत्यय किसी भी बच्चे को बड़े आसानी से सिखा सकते हैं खेल खेल के माध्यम से, और बच्चे बड़े आसानी से इसमें रुचि लेकर जोड़ घटाना के संप्रत्यय को सीखने का प्रयास भी करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप TLM बना सकते हैं, नंबरिंग आप कर सकते हैं। ये खींचकर आप इस तरह से TLM को निर्माण कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये TLM आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।